हिंदू महाकाव्य रामायण में जटायु नामक एक दिव्य पक्षी का उल्लेख है। महाकाव्य रामायण में उनका उल्लेख तब आता है जब वो लंका के राजा रावण से देवी सीता को बचाने की कोशिश करते हैं। रावण ने देवी सीता का अपहरण किया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में जबरदस्ती लंका ले जा रहा था। देवी सीता की पुकार सुनकर जटायु ने रावण का सामना किया और उसे रोकने का प्रयास किया। बचाओ, 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 बचाओ! ये तो रावण है। ये देवी सीता को आकाश मार्ग से कहाँ ले जा रहा है? देवी सीता मदद के लिए पुकार रही हैं। मैं रावण को ऐसा पाप नहीं करने दूंगा। जटायु उड़कर तेजी से रावण के विमान के पास पहुंचता है। रावण, ठहरो, तुम इस अधर्म के कार्य में सफल नहीं हो सकते। लंकापति रावण को कोई नहीं रोक सकता। उसने जो ठान लिया वो करके दिखाता है। हे महान पक्षी, आप कौन हैं जो मेरी सहायता के लिए आए हैं? हे जनक नंदिनी, मैं जटायु हूँ, राजा दशरथ का मित्र और आपके पति श्री राम का भक्त। मैं आपको इस राक्षस से बचाने के लिए आया हूँ। हे जटायु, रावण मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है, कृपया मेरी रक्षा करें। जटायु ने सीता को आश्वस्त किया और रावण से कहा, रावण, तुम एक निर्दोष स्त्री का अपहरण कर रहे हो। यह अधर्म है। श्री राम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी लौट जाओ और इस पाप से बचो। जटायु, तुम एक बूढ़े पक्षी हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयास किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मेरी उम्र और शक्ति का विचार मत करो। मैं सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हें इस अधर्म के कार्य में सफल नहीं होने दूंगा। इसके बाद जटायु ने रावण पर हमला किया और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। जटायु ने अपने पंखों और पंजों से रावण को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वीरतापूर्ण प्रयास के परिणाम स्वरूप जटायु घायल होकर एक पहाड़ी की चोटी पर गिर गया। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की तलाश में आए तो जटायु अभी भी जीवित था। प्रभु श्री राम जटायु के मुख से अपना नाम सुनकर चौंक गए। राम, 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 राम। आप कौन हैं और किसने आपको इस प्रकार घायल किया है और आप मुझे कैसे जानते हैं? तुम आ गए राम। मैं जटायु हूँ राम, तुम्हारे पिता राजा दशरथ का मित्र। मेरे पिताश्री के मित्र? हे तात, आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? बताता हूँ राम, बताता हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था। राम, मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता का पता? कहाँ है मेरी सीता? वो उसे ले गया, देवी सीता को ले गया। आपने सीता को देखा? बताइए हे दिव्य आत्मा, क्या आपने मेरी सीता को देखा था? उसे कौन कौन ले गया? कृपा करके बताइए मेरी सीता के बारे में। मैं जानने के लिए वन में भटक रहा हूँ। उसका नाम पुकारते हुए अब तो मेरा कंठ भी सूख गया है, पर मेरी सीता का कहीं पता नहीं चल रहा। आपके शब्द सुनकर मुझ में एक उम्मीद की किरण जगी है कि आप मुझे मेरी कहाँ गया होगा। मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है। सीता मेरी पुत्री बहुत दुखी थी। राम, बहुत शीघ्र उसे इस विपत्ति से मुक्त करो। अपनी स्त्री की रक्षा करना हर पति का प्रथम कर्तव्य होता है। अपना धर्म निभाओ राम। सीता को उस दुष्ट की कैद से शीघ्र अतिशीघ्र छुड़तात। आप निश्चिंत रहिए, जिस ओर भी वो पापी गया है उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। धरती, आकाश, पाताल, वो जहाँ भी छुपा होगा मैं उसका पता लगाकर वहीं उसकी चिता बना दूंगा। अब उसे मेरे बाणों से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे। तुम्हारा संकल्प सफल हो राम। अब मैं जाता हूँ अपने मित्र दशरथ के पास। मुझे आज्ञा दो राम। महात्मा, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं तीनों लोक में आपका ऋणी रहूंगा। आपने पुत्र वधू की भांति सीता की रक्षा की है। मैं एक पुत्र की भांति रावण से आपके वध का भी बदला लूंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, जब आप परलोक में जाकर महाराज दशरथ से मिलें तो पिताश्री को सीता हरण का ये वृत्तांत कदाचित न सुनाना। मैं आपको वचन देता हूँ, यदि मैं उनका पुत्र राम हूँ तो रावण अपने सारे कुटुंब सहित शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचकर ये कहानी उन्हें स्वयं सुनाएगा। भगवान तुम्हें विजयी करेंगे पुत्र। राम की आंखों में आंसू थे।
जटायु ने अपना शरीर त्याग दिया। हे जटायु, आपने सीता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आपका त्याग सदैव स्मरण किया जाएगा। लक्ष्मण, वीर जटायु की भांति शरणागत की रक्षा करने वाले धर्मपरायण शूरवीर पशु पक्षियों की योनियों में भी मिलते हैं। रण में शत्रु का वीरता से सामना करते हुए मरने पर एक परम वीर को जो उत्तम गति प्राप्त होती है, वही इन्हें प्राप्त होगी। ये उत्तम लोकों में जाएंगे। महाराज दशरथ की भांति ये हमारे लिए पूजनीय और पिता समान है। अतः तुम वन की लकड़ियां इकट्ठी करो। मैं एक पुत्र की भांति इनका दाह संस्कार स्वयं करूंगा। जो आ गया भैया। प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। जटायु की महत्वपूर्ण सूचना के कारण श्री राम को सीता माता की खोज की दिशा में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिला। इस प्रकार जटायु ने अपनी अंतिम सांसों तक श्री राम की सहायता की। जटायु श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और सीता की रक्षा के लिए किए गए त्याग के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। जटायु का चरित्र हमें सिखाता है कि हमें सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी साहस और वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। जटायु का चरित्र हमें साहस और वीरता की शिक्षा देता है। रावण से युद्ध करते हुए जटायु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक सीता की रक्षा करने का प्रयास किया। जटायु का चरित्र हमें त्याग की भी शिक्षा देता है। जटायु ने राम के प्रति अपनी निष्ठा और सीता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। जब कभी भी रामायण जैसे महान ग्रंथ के महान पात्रों के चरित्र का वर्णन होता है, तो जटायु का नाम भी सम्मान पूर्वक लिया जाता है। गरुड़ भगवान के बारे में सभी जानते होंगे। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं। विशाल पंखों वाले गरुड़ भगवान विनायक, वैनतेय, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। विशालकाय पक्षी गरुड़ इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपनी चोंच में हाथी को भी उठाकर उड़ सकते हैं। कहा जाता है कि गरुड़ देव इतने शक्तिशाली हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कोसों दूर तक पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि गरुड़ पक्षी की आंखों में आंसू आ गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गरुड़ पक्षी और सुदर्शन चक्र के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। गरुड़ देव बोले, मैं सबसे तेज उड़ने वाला हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने मुझे अपना वाहन बनाया है। मैं अपने विशालकाय शरीर और बड़े बड़े पंखों से कोसों की दूरी पलक झपकते ही तय कर सकता हूँ। तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। तुमसे शक्तिशाली तो मैं हूँ। मैं भगवान विष्णु का शस्त्र हूँ। उनकी आज्ञा से मैंने युद्ध में अनेकों राक्षसों का संहार किया है। यही नहीं, मैंने एक बार इंद्रदेव के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया था। बस इतना ही। पर मेरी शक्तियों के बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बचाया था। जब एक बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद से युद्ध के दौरान नागपाश में बंध गए थे, तब मैंने ही उनके प्राण बचाए थे। देव, नर, किन्नर, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर सके। गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र में बहस का सिलसिला चलता रहा, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में वहीं विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, त्रेता युग में आपने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे अधिक सुंदर थी? देवी सत्यभामा, मैं जानता हूँ आप मुझे चुटकी देने का मौका ढूंढती रहती हैं, जबकि आप सर्व सत्य जानती हैं। आप भी तो त्रेता युग में मेरे साथ थीं। आपकी सुंदरता तब भी मुझे अति प्रिय थी और आज भी अति प्रिय है। प्रभु, मेरा भी एक प्रश्न है। क्या दुनिया में मेरे समान तेज गति से कोई दौड़ सकता है? इसी बीच सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वो बोले, भगवान, मैंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया है और आपको युद्ध में जीत दिलाई है। क्या मुझसे भी शक्तिशाली संसार में कोई है? लगता है इन दोनों में अभिमान आ गया है, पर इन दोनों का अहंकार कैसे दूर किया जा सकता है, ये मुझे सोचना होगा। हाँ, ये उचित रहेगा। मुझे पता है इन दोनों का अहंकार कैसे नष्ट किया जा सकता है। हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उन्हें कहना, भगवान श्री राम माता सीता के साथ
उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी हनुमान जी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। हे सुदर्शन चक्र, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और याद रहे मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न आने पाए। जो आज्ञा भगवान। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुण देव हनुमान जी को लेने चले गए और सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए तैनात हो गए। सुदर्शन चक्र ने किसी को भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आज्ञा नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रभु श्री राम का रूप बना लिया और रानी सत्यभामा को सीता के रूप में तैयार होने के लिए कहा। गरुण देव हनुमान जी को लेने पहुँचते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और सीता द्वारका नगरी में पधारे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको बुलाकर लाने की आज्ञा दी है, अतः आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। वैसे भी आप बूढ़े हो गए हो तो अति शीघ्र वहां नहीं पहुंच पाओगे। बंधु, आप चलिए, मैं आता हूँ। पता नहीं ये इतनी वृद्धावस्था में है, न जाने कब तक द्वारका पहुँचेंगे। वैसे मुझे क्या लेना, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब बाकी खुद जाने। मैं भगवान के पास जाता हूँ और उन्हें बता दूंगा कि मैंने उनका संदेश वानर श्रेष्ठ को पहुंचा दिया है। गरुण अपना संदेश हनुमान जी को देकर आराम से द्वारका नगरी को उड़ चले, किंतु जब वो द्वारका नगरी के महल में पहुंचे तो वो आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी तो भगवान के समक्ष पहले से ही बैठे हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर गरुण देव का सिर लज्जा से झुक गया। मैंने बजरंग बली की श्रेष्ठता पर संदेह किया। हे प्रभु, मैंने अहंकार के वशीभूत होकर ये क्या कर दिया। पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने भगवान राम को नमन करके अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को अपने मुख से बाहर निकाल दिया। हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इस चक्र ने मुझे रोकने का कुछ प्रयास किया था। हे वानर श्रेष्ठ, आप महल के भीतर नहीं जा सकते। प्रभु की आज्ञा है कि किसी को भी उनकी आज्ञा के बिना महल में नहीं जाने दिया जाए। मुझे प्रभु श्री राम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सामने से हट जाओ। हे वानर श्रेष्ठ, ऐसा साहस कदापि न करो। तुम शायद मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं सुदर्शन चक्र हूँ। मैंने बड़े बड़े अनेकों राक्षसों का वध किया है। मेरी आपसे विनती है कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलने दिया जाए। नहीं, तुम इस महल में मेरे होते हुए प्रवेश नहीं कर सकते हो। भलाई इसी में है कि तुम ये जिद छोड़ दो। हनुमान जी सुदर्शन चक्र की बात नहीं मानते और वे महल की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन चक्र हनुमान जी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के बीच युद्ध होने लगता है। सुदर्शन चक्र हनुमान जी से कहता है, हे वानर श्रेष्ठ, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। तुम अपने कदम पीछे हटा लो। तुम व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहे हो। मुझे शीघ्र ही प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करने हैं। मुझे उनके पास पहुंचना है। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी हनुमान जी ने अपना मुंह खोल दिया और सुदर्शन चक्र उसमें समा गया। हनुमान जी ने अपना मुंह बंद कर लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था प्रभु, इसीलिए सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, आपको तो मैं कृष्ण रूप में भी पहचानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। आज आपका ये लीला रचाने का कारण क्या है? जब भक्त अपनी शक्तियों का अहंकार करने लगे तो उन्हें सही राह दिखाने के लिए ऐसी लीला रचनी ही पड़ती है। गरुण और सुदर्शन चक्र की आंखों से आंसू बह गए और वो भगवान के चरणों में झुक गए। प्रभु की लीला अपरंपार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।